हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष जायसवाल स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने इस चैनल पे। तो दोस्तों, हम आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। इससे पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में पूरा बता दिया था। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमारा समाप्त हो गया था। तो आज हम नए टेंस को पढ़ेंगे। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि यह कैसे बनेगा, इसे कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन सा टेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? इसका पहचान, कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम पहचानेंगे कैसे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या होता है? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान होता है कि जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, लिया है, दिया है, आदि शब्द आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सबसे पहले क्या? पहचान। तो पहचान क्या है? जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुका है, चुका हूँ, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, ठीक, आदि शब्द आते हैं। जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है आदि शब्द आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या होता है? कि जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, लिया है, दिया है या फिर खाया है, पिया है, ये सब शब्द आएंगे तो कौन सा टेंस होगा? यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। तो आइए इसे देखते हैं कि यह कैसे बनेगा। तो सबसे पहले इसे बनाने के लिए हम अफर्मेटिव सेंटेंस, पहला सेंटेंस कौन पढ़ेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस की हिंदी क्या होती है? सकारात्मक या स्वीकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य या स्वीकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य। तो आइए देखते हैं कि इसे कैसे बनाएंगे। सबसे पहले रूल नंबर एक, रूल नंबर एक सबसे पहले क्या लिखेंगे? कि एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता में क्या क्या आता है? ही, सी, इट, राम, सीता, किसी का नाम, किसी का नाम। तो एक वचन कर्ता में क्या क्या आता है? ही, सी, इट, राम, सीता, किसी का भी जो नाम होता है वो एक वचन कर्ता होता है। तो रूल नंबर एक कहता है कि एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हैज का प्रयोग करते हैं। नियम नंबर पहला हमारा क्या है? कि एक वचन कर्ता के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। एक वचन कर्ता के साथ क्या प्रयोग करेंगे? हैज प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। और रूल नंबर दूसरा हमारा क्या कहता है? रूल नंबर दूसरा कहता है कि बहुवचन कर्ता, बहुवचन कर्ता, बहुवचन कर्ता में क्या क्या आता है? आई, बी, यू, दे, आई, बी, यू, दे एक्सेट्रा। बहुवचन कर्ता आई, बी, यू, दे आदि के साथ, आदि के साथ, आदि के साथ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हैव, क्या?
हैव का प्रयोग करते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, लिया है, दिया है, लिया है, दिया है आदि शब्द आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम कैसे पहचानेंगे? कि जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, ऐसे वाक्य के अंत में आएगा तो वो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसे कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम इसे बनाने के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का पहला नियम कहता है कि एक वचन के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग करेंगे और बहुवचन के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करेंगे। एक वचन में आता है ही, सी, इट, किसी का नाम, अगर ये सब आएगा तो हैज का प्रयोग करेंगे, और आई, बी, यू, दे बहुवचन में ये सब आता है तो ये इनके साथ हैव का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? हैव का प्रयोग करेंगे। तो आइए अगला नियम देखते हैं। अगला नियम और तीसरा नियम, अगला नियम और तीसरा नियम, रूल नंबर 3। रूल नंबर 1 है कि एक वचन के साथ हैज का प्रयोग करते हैं, और रूल नंबर 2 है कि बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर तीसरा क्या है? इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि क्रिया की पहली अवस्था लिखते हैं। क्रिया क्या होती है? जिसे हम करते हैं, जैसे खाना, पीना, उठना, बैठना, कूदना, नहाना, धोना, लिखना, पढ़ना, पढ़ाना, ये सब क्या है? क्रिया है। तो इससे पहले वाले सेंटेंस में मैंने बताया था कि क्रिया की पहली अवस्था लिखते हैं या क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। और इसमें देखिए क्या होता है। रूल नंबर तीसरा कहता है कि इस वाक्य में क्रिया की तीसरी अवस्था अर्थात थर्ड फॉर्म, क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं, क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? कि जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, ऐसे वाक्य अगर मिलेंगे तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होंगे। उसे कैसे बनाते हैं? तो सबसे पहले मैंने बताया कि अफर्मेटिव सेंटेंस, उसके बारे में अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बताया। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का पहला नियम है कि एक वचन के साथ हैज का प्रयोग करेंगे। एक वचन में ही, सी, इट, राम, सीता, किसी का भी नाम अगर होगा तो एक वचन होगा, तो एक वचन के साथ क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हैज। और बहुवचन जैसे आई, बी, यू, दे आदि, इन सभी के साथ क्या लगाएंगे? हैव। ये हमारा पहला नियम और यह है दूसरा नियम। एक वचन के साथ हैज और बहुवचन के साथ हैव, तो ये पहला और दूसरा नियम हो गया हमारा। तीसरा नियम क्या कहता है? क्रिया की तीसरी अवस्था लिखते हैं। कौन सी अवस्था लिखते हैं? तीसरी अवस्था लिखते हैं। ठीक है, तो यह है अफर्मेटिव सेंटेंस के नियम। अब आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, फार्मूला या स्ट्रक्चर, संरचना, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में ऑब्जेक्ट, लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की तीसरी अवस्था, फिर ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब में क्या होगा? हैज और हैव, हैज और हैव, ये होगा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो आइए एग्जांपल के साथ समझते हैं कि ये कैसे बनेगा। तो आइए देखते हैं। जैसे मैंने बताया, वह किताब पढ़ चुका है, वह किताब पढ़ चुका है, वह किताब पढ़ चुका है। अंत में क्या आया? चुका है आया। यही मैंने लिखाया था कि जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है आदि शब्द आते हैं, वो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसके अंत में क्या आया? चुका है आया। क्या आया? चुका है आया। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो आइए देखते हैं कि इसे हम कैसे बनाएंगे। तो वह की अंग्रेजी क्या होती है? ही। अब ही एक वचन करता है, यहाँ पे मैंने लिखा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, ही एक वचन है, ही एक वचन है, तो एक वचन के साथ क्या लगेगा? हैज या हैव। तो क्या लगेगा? एक वचन के साथ। मैंने लिखा है पहले नियम में कि एक वचन के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। तो वह का मैंने लिखा ही है एक वचन, तो क्या लगेगा? हैज, ही हैज। फिर क्या है? वर्ब की तीसरी अवस्था। इसमें वर्ब कौन सा है? पढ़ना। पढ़ना क्या है? वर्ब है। तो रीड, रीड की तीनों अवस्था रीड ही होती हैं, रीड की तीनों अवस्था रीड ही होती हैं। तो ही हैज रीड, ही हैज रीड, वह पढ़ चुका है। वह का हुआ ही चुका है, चुका है के साथ हेल्पिंग वर्ब मैंने लगाया हैज। फिर पढ़ना का क्या हुआ? तीसरी अवस्था रीड, और किताब का क्या होगा? द बुक, द बुक।
तो सबसे पहले मैंने लिखा ही अर्थात सब्जेक्ट, और हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। फिर वर्ब की तीसरी अवस्था रीड की तीसरी अवस्था भी रीड ही होती है। फिर ऑब्जेक्ट हमारा किताब था तो लिखे द बुक, तो ही हैज रीड द बुक, ये बन गया। अब आइए बहुवचन का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा हम खाना पका चुके हैं, हम खाना पका चुके हैं। इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि हमने खाना पका लिया है, क्या लिया है, तो अंत में क्या आएगा, लिया है। इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि उसने किताब पढ़ लिया है, उसने किताब पढ़ लिया है, तो इसके अंत में लिया है आएगा, चुका है आएगा, फिर भी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है, तब भी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही रहेगा। तो क्या लिखा मैंने कि हम खाना पका चुके हैं, अंत में चुके हैं आया, क्या आया, चुके हैं, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो हम की अंग्रेजी क्या होती है, बी, हम की अंग्रेजी बी। अब बी बहुवचन है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हैव, बी बहुवचन है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हैव। अब हम का हो गया बी, हम का क्या हो गया बी, पीछे से चुके हैं आया तो हेल्पिंग वर्ब लिखे हम बहुवचन के साथ हैव। अब पकाना का क्या होता है, पकाना का होता है कुक, क्या होता है, कुक, लेकिन यह है क्रिया की पहली अवस्था। दूसरी और तीसरी अवस्था में ईडी जुड़ जाता है, कुक में क्या जुड़ जाता है, ईडी जुड़ जाता है, तो तीसरी अवस्था क्या हो जाएगा, कुक्ड। हम का हुआ बी, पीछे से चुका है या चुके हैं तो हेल्पिंग वर्ब लिखे हैव, क्योंकि ये बहुवचन है तो बी हैव। पकाना का होता है कुक, तीसरी अवस्था हो गई कुक्ड। अब क्या पका रहे हैं, खाना, भोजन, तो द फूड, द फूड, ये है ऑब्जेक्ट। तो मैंने लिखा सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की तीसरी अवस्था, फिर ऑब्जेक्ट, बी हैव कुक्ड द फूड। यहाँ पे हैज लगा क्योंकि ये एक वचन था, ही एक वचन था इसलिए हैज लगा, और यहाँ पे बहुवचन है इसलिए हैव लगा। क्या लगा, ये बहुवचन किस लिए लगा, क्योंकि यहाँ पे हैव लगा, सॉरी यहाँ पे हैव इसलिए लगा क्योंकि यह बहुवचन है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।